जय साथियों, चलिए हम आज के क्लास में अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में आपको हम अलजेब्रा को देखेंगे और अलजेब्रा में आपका टोटल 2 क्लास होगा। ठीक है, 2 क्लास होगा और यहाँ से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सभी टाइप के क्वेश्चन का आपको हम करवाने वाले हैं। ठीक है, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी ये आपका चैप्टर है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, कुछ आपको फॉर्मूले होंगे जिसको याद रखना है। ठीक है, और ये जितने भी फॉर्मूला इसमें यूज होगा ना, ये सारा फॉर्मूला आप क्लास 8, 9, 10 में पढ़े होंगे। ठीक है, हम तो कहते हैं क्लास 6 से ही पढ़े होंगे, उसमें कुछ नया नहीं है। अब नया नहीं है, हाँ, इसी चीज को हम यूज करके थोड़ा आपको शॉर्टली क्वेश्चन बनाने का सिखाएंगे, किस तरह से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको आज ही क्लास में आप सीखेंगे, ये बचपन से आप ये पढ़ रहे हैं। ये जो चैप्टर है ना, जिसमें जितने भी फॉर्मूला होगा वो सारे आप बचपन से ये फॉर्मूला आप लिखते आए हैं, पढ़ते आए हैं। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर में कुछ नया आपको नहीं है, कुछ नया नहीं है, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपका ये प्रश्न है, देखो हम सीधे प्रश्न से चलते हैं, तो सीधे हम प्रश्न से चलते हैं। जैसे आपका ये प्रश्न है, बताओ इसमें ऐसा क्या है जो आपसे नहीं बनेगा, इसमें नया क्या है जो आपसे नहीं बनेगा। ये आपका नया क्या है। अब देखो, देखो ये क्या है, ये आपको मान लो ए है, ये मान लो आपका बी है, तो आपको दिया है ए प्लस बी, कितना दिया है 7 दिया है। और ये मान लो क्या है ए स्क्वायर, ये मान लो आपका बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। क्या नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, उसमें कुछ है नहीं। तो करेंगे क्या, तो सबसे पहले चलिए बेसिक से हम पहले क्वेश्चन को बेसिक से हल करेंगे, उसके बाद हम कुछ आपको फॉर्मूले दिखाएंगे जिससे आप याद रखना है। देखो याद, कभी भी याद करने के पक्ष में नहीं रहते हैं। अब बार बार क्वेश्चन को हल करोगे ना तो आप ये पैटर्न सीख जाओगे कि किसमें क्या करना है। ठीक है, हम याद करने के पक्ष में कभी नहीं रहते हैं, चाहे आपको जीएस हो, चाहे आपको साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो। कभी हम यही कहते हैं कि इसको रटो। रटने वाले हम शब्द ही नहीं कभी क्लास में यूज करते हैं, क्योंकि रटने वाले स्टूडेंट का माइंड कभी विकसित हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप जो पढ़ाई करते हो सरकारी नौकरी ही पाए, जरूरी नहीं है। पढ़ाई करके सरकारी नौकरी पाना ही जरूरी नहीं है। यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे ना तो आप आगे जाकर के, यदि आपका नौकरी नहीं भी होता है, आप चाहे नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो दूसरे फील्ड में आप काम कर सकते हो। जैसे मुझे देख लो कि टीचिंग कर सकते हो आप, तो नॉलेज है तब तो कर सकते हैं। मैं सारे विषय पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो नॉलेज है तभी तो पढ़ाता हूँ। यही बात है, इन्वेस्टमेंट यदि आज अच्छे से कीजिएगा ना तो उसका फल आपको बहुत लंबा मिलने वाला है। जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी करेंगे तभी आप सक्सेस कहलाएंगे। एक एक प्राइवेट टीचर आप देख लो ना कि एक एक 100, 500 जो सरकारी नौकरी करता है उसको रख सकता है अपने स्टाफ के रूप में, इतना क्षमता होता है एक टीचर में। ठीक है, ये हल्के मत लेना किसी टीचर को। इसलिए कहते हैं जब पढ़ाई करते हो तो मन से पढ़ाई किया कीजिए, उसको समझा करो, रट्टा मत करो। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। जो रटते हैं वो सरकारी नौकरी नहीं होता तो रोड पर बुलाते हैं। ठीक है, जो रटते ना, जो रटते हैं वो स्टूडेंट देखना, उसको यदि सरकारी जॉब नहीं होता है कोई भी ना, तो वो वही व्यक्ति है जो रोड पर वो आते हैं, फिर कहते हैं हम ये किए हैं, वो किए, मेरे पास वो डिग्री है, हम बेरोजगार हैं। भाई तुम तो सब दिन रटने में ध्यान दिया है, रटने में ध्यान दिया है तो कहाँ से आएगा। तो इसलिए कहते हैं समझो, समझे रहेंगे तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आगे जाकर कुछ भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी हो तभी आप सक्सेसफुल कराएंगे, बहुत सारे दरवाजा है। आपके पास नॉलेज है तो सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है पढ़ाना। टीचिंग से अच्छा कोई तरीका नहीं है यदि आप पढ़े लिखे हो। ये नहीं कि सिर्फ रट लिए है, कहेंगे नौकरी नहीं हुआ तो जाकर किराना दुकान खोल लो, किराना स्टोर खोल लो। यही करेंगे, पढ़ लिख कर किराना स्टोर चलाएंगे। पढ़ लिख कर ठेला चलाएंगे। तो पढ़ लिख कर ठेला वही व्यक्ति चलाते हैं जो पढ़ते समय सिर्फ रटने पर ध्यान देते हैं, समझने पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं हम ये डिग्री है मेरे पास, हम बेरोजगार है। कहाँ से रहोगे ना बेरोजगार। इसीलिए कहते हैं समझने पर ध्यान देना आपको। ये प्रश्न है, इसको हम पूरे बेसिक से पहले समझेंगे। ठीक है, पूरे बेसिक से, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे इसको मुजवानी आप बता सकते हो। ठीक है, सारा चीज आपको सिखाएंगे, लेकिन पहले आप बेसिक से देखिए। देखो ये क्या है, देखो ये दिया हमको 1x + 1/x दिया है, इसका मान दिया है। आप इसको a ले लो और इसको आप b ले लो। ठीक है, तो मुझे क्या दिया है, मुझे मान लो कि a + b का मान दिया है, हमें पूछ रहा है a² + b²। तो इसको आप अच्छे से लिखिएगा, तो ऐसे लिख दो कि x का होल स्क्वायर, ठीक है, 1/x का होल स्क्वायर प्लस में। ठीक है, अब देख लो, इसको आप a मान लो, इसको b मान लो। ठीक है, इसको a, इसको b। ये क्या है, a² है, ये प्लस b² है। तो आप क्या ये नहीं जानते हैं, क्या आप ये नहीं पढ़े हैं, आप ये बचपन से जानते हैं भाई साहब। a² प्लस b² हम क्या लिख सकते हैं, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्योंकि देखो ना, इसको आप तोड़ोगे तो क्या आएगा, a² + b² + 2ab आएगा, और 2ab माइनस में कट जाएगा, आपको बच क्या जाएगा, a² + b² ही बचेगा। ठीक है,
तो ये लिख सकते हैं। दूसरा है कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, प्लस 2ab। यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ प्लस 2ab कट जाएगा, वही आएगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे लिखो आप या वैसे लिखो, दोनों में आपको क्या है, दोनों में हम लिख सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमें दिया क्या है। देखो यहाँ हमें प्लस में दिया है, a प्लस बी का मान दिया है, तो हम किसका यूज करेंगे इसमें, यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे, प्लस वाले का। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ देखो a प्लस बी यानी x प्लस 1/x, a प्लस बी यानी x प्लस 1/x, उसका क्या है, उसका होल स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 2ab, माइनस 2ab 2a, एक जगह x है, b की जगह क्या है 1/x है, 1/x है। यहाँ से मेरा आ जाएगा, ये आपका है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। यहाँ देखो x कट जाएगा, यहाँ क्या है -2 है। अब देखो x प्लस 1/x का मान दिया है मुझे, कितना दिया है 7 दिया है। यहाँ पर हम लिखेंगे 7, तो 7 के स्क्वायर होगा -2 होगा, तो 7 7 के 49 -2 कितना आएगा, तो ये आप आएगा 47, कितना आएगा 47 आएगा, ठीक है 47 आएगा। अब देखो इतना करने हम एग्जाम में नहीं जाएंगे, इतना करने हम एग्जाम में नहीं जाएंगे। आप यहाँ पर देख लियो ना, यहाँ आप फाइनली देखे हैं तो जो -2a भी था वहां से x कट गया, 1/x कट गया, क्या बचा आपको 2 बचा फाइनली, ठीक है। और यहाँ पर क्या है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, -2 कर दिए, ठीक है। अब देखो यहीं पर क्या करते हैं ना, टीचर लोग उसको याद करवा देते हैं, ठीक है, टीचर लोग उसको याद करवा देते हैं, लेकिन आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है, ठीक है। आपको क्या समझना है, देखो ध्यान से, ये क्या दिया था हमें, हमें मान दिया था किसका, एक सेकंड, हमें किसका मान दिया था, हमें मान दिया हुआ है x प्लस 1/x का, x प्लस 1/x का। तो x प्लस 1/x मान लो a है, क्या है a है, हम किसका मान निकाले अभी, हम निकाले हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, क्या निकाले भाई साहब, क्या आया लास्ट में, लास्ट में आया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। तो x प्लस 1/x को क्या मान लिए, a मान लिए हैं, यानी यहाँ a का स्क्वायर होगा, इसमें से क्या जा रहा है -2 जा रहा है। बस इसी को क्या करते हैं टीचर लोग रटवा देते हैं कि देख लो बाबू, देख लो ये ट्रिक हो गया, ये ट्रिक वरिक कुछ नहीं है। इसी को रिजल्ट को हम क्या करते हैं साइड में लिख लिए, इसी रिजल्ट को हम साइड में लिख लिए, इसको टीचर बोलते हैं ये ट्रिक है, ये ट्रिक कुछ नहीं है, यही बेसिक तरीके से आया हुआ है, ठीक है। अब ये हुआ, अब देखो यहाँ से ना बस इसको कैसे उसको ध्यान रखेंगे, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन को हल करेंगे, जितना क्वेश्चन को हल करेंगे उतना मुझे याद रहेगा, ठीक है, जितना आप हल करेंगे उतना याद रहेगा, उसको रटने का कोई जरूरत नहीं है। अब ध्यान दो, अब कभी कभी क्या करते हैं ना, कभी कभी आपको इसका उल्टा दे देगा, आपको x माइनस 1/x का मान दे देगा, ठीक है। अब फिर आपसे पूछेगा बताओ मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। अब ध्यान रखो यहाँ प्लस है, यहाँ 2 क्या जा रहा है माइनस में जा रहा है, यहाँ आपका माइनस है ना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखो, तरीका एक ही है, उसी तरीका से आपका ये भी सोल्व होगा, आप कर लेना, ठीक है, इसी तरीका से आपका ये भी आ जाएगा, आप कर लेना। ये आपका दूसरा रिजल्ट ये होता है कि भाई देखो x माइनस 1/x का मान यदि a है ना, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मान निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका स्क्वायर में हम 2 जोड़ देंगे। अब ध्यान रखना जोड़ना कब है घटाना कब है, जब प्लस में दिया हो तब क्या करना है घटाना है 2, और जब माइनस में दिया हो तब क्या करना है 2 जोड़ देना है। ये कोई ट्रिक नहीं होता है, बस यही बेसिक कंसेप्ट है, इससे आप कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपका अगला क्वेश्चन, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं जो हम अभी आपको बताए हैं, ठीक है, जो हम अभी आपको बताए हैं इसका आप यूज कर सकते हो। तो क्या दिया है, हमें दिया है x प्लस 1/x का मान दिया है, x प्लस 1/x का मान दिया है, उसको क्या बोले थे हम ये है, अब क्या पूछ रहा है हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है। अब ध्यान दो यहाँ क्या है प्लस है, और इसका मान निकालना है स्क्वायर में, क्या करेंगे एक स्क्वायर कर देंगे -2 कर देंगे, एक मान क्या है भाई 15 है, अब 15 का स्क्वायर कर दो -2 कर दो, 15 का स्क्वायर 225 होता है, -2 हो जाएगा, कितना आएगा 223 होगा, कितना होगा 223 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। अब देखो इसी के लोग बोल देते ट्रिक है, ये ट्रिक नहीं है, ये रिजल्ट है इसका, बस इसी
जो भी हम बताए थे ना, जो अभी हम बताए थे, इसी का क्या ये रिजल्ट है। बस रिजल्ट को अलग से लिख लेते हैं और बोलते हैं उसको ट्रिक है। आगे देखो, आगे क्या है, आगे हमें ये दिया है। अब देखो माइनस वाला आ गया ना, आपको बता चुके हैं माइनस वाला। अब वो क्या दिया हमें दिया है x माइनस वन बाई एक्स का मान दिया है, कुछ भी दिया, मान लो ये है, किसका मान पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का। क्या बोले थे, यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका तो स्क्वायर करेंगे, दो को हम प्लस में लिखेंगे, बस खत्म करें। प्लस में लिखेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, प्लस 2 आएगा तो 227 होगा। क्या होगा, 227 होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 है। अब देखो पावर 4 है तो यहाँ भी बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, उसको रटवाने की कोशिश करता है कि देख लो बाबू, देख लो बाबू, तुमको यदि इसका मान दिया है ना x प्लस वन बाई एक्स का, और यदि पावर 4 का मान निकालना है तो वो कर लेना। ठीक है, अब ये स्टूडेंट परेशान है कि इतना बड़ा फार्मूला कैसे याद रखेंगे, इतना बड़ा फार्मूला कैसे याद रखेंगे। भाई साहब मैथ है, मैथ में कुछ रटना नहीं पड़ता है। जो लोग कुछ बोल रहा है ना कि फार्मूला रटो, फार्मूला याद रहेगा तभी होगा, उसको जो बोलते हैं मैथ रटो, उसका मतलब उस टीचर को मैथ नहीं आता है, क्योंकि मैथ वाले टीचर से ये शब्द निकल ही सकता है कि उसको रटो। ठीक है, हाँ, आप बार बार क्वेश्चन को बनाएंगे, हम यही कहते हैं कि आप क्वेश्चन को बार बार बनाएंगे, एक ही तरीके क्वेश्चन को बार बार बनाएंगे, उससे आपको क्या होगा, उससे आपको फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, उसको रटना नहीं पड़ता है। ठीक है, बस इसका यूज करना सीखिए, इसका यूज करना सीखिए कि कहाँ पर हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पावर 4 है तो हम 4 कैसे लाएंगे भाई साहब, पावर 4 है तो हम 4 कैसे लाएंगे पावर 4 में, तो अब एक तरीका ये हो कि हम पहले यहाँ भी क्या करेंगे, बेसिक्स आपको समझाएंगे, फिर आपको लास्ट में जो रिजल्ट आएगा ना, उस रिजल्ट को कहेंगे बस ध्यान रखो। ठीक है, ध्यान रखो। अब देखो तो यहाँ क्या दिया है, अब ध्यान रखो, इसको हम चलो बेसिक्स बनाते हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्स के पावर, एक सेकेंड, क्या है दिया हुआ, मुझे दिया है, इस पर बनाते हैं साफ से। यहाँ मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है x प्लस वन बाई एक्स का मान दिया है, कितना दिया है, 4 दिया, इसका मान आपको 4 दिया है, और किसका मान चाहिए हमें, x के पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स के पावर 4, इसका मान हमें चाहिए। ठीक है, अब इसका मान चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा भाई साहब, क्या दिक्कत है। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से पढ़िएगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कहेंगे सर ये क्या कर दिए, भाई साहब आपको हम अब ये बताए थे ना, अब ये हम बताए थे एक फार्मूला कि देख लो भाई साहब, आपको निकालना है किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है, तो क्या करना भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू ए बी हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, माइनस टू ए बी करते हैं, तो वही काम तो यहाँ किया है। अब देखो यही काम यहाँ किए हैं, लेकिन आपको दिख नहीं रहा, चलो अब दिखाते हैं अच्छे से, जब समझोगे तो पूरे बेसिक समझो ना। अब देखो ये जो है आपका x के पावर 4 था, तो x के पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ भी था आपका 1 बाई एक्स के पावर 4, तो हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो अब आपको दिख रहा होगा, अब आपको ये दिख रहा होगा, भाई ये क्या है, ये इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, समझाने के लिए हम इतना कर रहे हैं। ठीक है, मुझे पता है जब रिजल्ट बताएंगे ना तो बहुत ईजी है याद रखना। अब देखो सॉरी याद नहीं, ध्यान रखना, ये कट जाएगा, क्या आएगा यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसको हम बता चुके हैं कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, अब माइनस क्या होगा, माइनस 2 होगा। ठीक है, माइनस 2 होगा। अब देखो ये आपका आ गया फाइनली। ठीक है, अब मान रखो इसमें, ठीक है, इसमें मान रखो क्या था, 4 था, यहाँ आपका होगा 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर माइनस 2, फिर इसका स्क्वायर, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड,
ठीक तो है, 2 -2 ठीक 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 सब कुछ सही है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 होगा। ठीक है, -2 होगा, सही तो है। अब यहाँ पर मान रख दो ना, क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा -2 होगा, 4 का स्क्वायर -2, और इसमें से भी एक सेकेंड कहीं तो मिस्टेक हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ठीक ठीक ठीक, मिस्टेक हुआ ना, यहाँ पर स्क्वायर ना है, यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या होगा स्क्वायर होगा, यही चीज़ छूट गया था। ठीक है, अब देखो, ठीक है अब देखो यहाँ क्या है, अब हम इसका मान रखेंगे x प्लस 1/x का, क्या दिया है 4 दिया है, यहाँ पर हम 4 रखेंगे, 4 के स्क्वायर -2 करेंगे, फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे और इसमें से फिर हम 2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 4 चौक 16 -2 आएगा, इसका होल स्क्वायर -2 आएगा, 16 में से 2 गया तो 14 आएगा, 14 का स्क्वायर -2 आएगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, -2 करेंगे कितना आएगा 194 आएगा, 194 आएगा। अब देख लो किस ऑप्शन में 194, 194 किस में, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में है 194। अब देखो क्या करते हैं शिक्षक टीचर लोग, इसको रटवा देते हैं, सॉरी ये नहीं है ना, सॉरी ये तो माइनस वाला है, सॉरी ये है 194, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब क्या करते हैं शिक्षक लोग, इसको रटवा देते हैं कि देख लो, देखो यदि आपको ये दिया है x प्लस 1/x का मान यदि a दिया है ना, और यदि आपसे पूछे x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इसका मान क्या होगा, तो क्या करना a माइनस 2 का होल स्क्वायर, a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस, हमको तो याद भी नहीं रहता है, हम कभी याद करते ही नहीं है, कोई भी फार्मूला को हम रटते नहीं है, क्योंकि जब ड्राइव करना आपको आएगा ना तो रटना पड़ता ही नहीं है। कोई भी फार्मूला आप रट नहीं सकते हो, रटना क्यों जरूरी है, रटना ही नहीं है। क्या हो गया, हाँ यहाँ थे ना, तो क्या करना है, तो आपको जब ये आएगा तो क्या करना, पहले देखो क्या करना है, ए स्क्वायर करना -2 करना, ठीक है, फिर इसका क्या करना है स्क्वायर करना है -2 करना, तब आपका रिजल्ट आएगा। तो उसको रटने से क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है, उसको रटना ही नहीं है, इसको कभी भी रटना नहीं है, बस तरीका आप हम सिखा रहे हैं शॉर्ट में क्या करना। देखो हम देखो जब भी मुझे पावर यहाँ क्या पूछ रहा है 4 पूछ रहा है ना, हम पहले स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मान निकालेंगे, ये तो आप जानती हो ए स्क्वायर माइनस क्या होता है 2 होता है, यहाँ आपका 4 चौक 16 माइनस क्या आएगा 2 आएगा, यानी 14 आएगा। अब दो ये पावर 2 था तो हम ये किए, फिर इसका एक बार स्क्वायर करेंगे तभी 4 आएगा, हम यदि इसका फिर से हम स्क्वायर करेंगे तभी आपका 4 आएगा। तो यहाँ भी आप इसको ए ले सकते हो, चलो हम इसको बी लेते हैं, मान लो यहाँ बी स्क्वायर -2 होगा, ये बी का मान कितना आएगा 14 होगा, 14 का स्क्वायर -2 कर दो, बस 2 बार यही काम करना है, क्या करना है 2 बार इसी काम को करना है, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्यों रटना है, इतना बड़ा फार्मूला को क्यों रटेंगे, आप भूल जाएंगे ना, जब हम भूल सकते हैं तो आप भी भूल सकते हो, जब हम भूल सकते हैं तो आप भी भूल सकते हो, ठीक है, तो कभी भी फार्मूला रटने का कोशिश नहीं करना है, ठीक है, बस इसको यूज करना सीखिए कि कहाँ पर किसको यूज करेंगे, ठीक है, बस 2 बार यूज किए क्वेश्चन बन गया, क्यों रटना है। आगे देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अब यहाँ पर देखो यहाँ आपको माइनस दिया हुआ है, यहाँ इससे पहले प्लस था, अब यहाँ पर माइनस दिया है और मुझे इसका मान चाहिए x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। अब क्या करें, यहाँ भी 2 स्टेप में क्वेश्चन को बनाएंगे, 2 स्टेप में क्वेश्चन को बनाएंगे। पहला स्टेप देखो, अब देखो पावर 4 है तो हम पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्या आएगा भाई, यहाँ माइनस है तो क्या बोले थे प्लस करना है, तो ए स्क्वायर प्लस 2 आएगा, ए स्क्वायर तो 4 चौक 16 2 कितना आएगा 18 आएगा, ये तो आपका क्या हुआ स्क्वायर हुआ, हमें पावर 4 निकालना है, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 करना है, अब दोबारा निकालना है, अब ये मुझे मान दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम भाई, इसी को b को मान लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे -2 कर देंगे, माइनस क्या करेंगे -2 करेंगे, ये आपका 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर आएगा
और 324, ठीक है। इसमें से 2 चला जाएगा, 324 में से 2 गया, कितना बचेगा भाई? 324 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 322 बचेगा, 322 बचेगा, 322 बचेगा। तो कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। समझ रहे हैं? तो बस कुछ नहीं करना, 2 स्टेप में इसको लेकर जाना है, ठीक है। रटना नहीं है, 2 स्टेप में इसको लेकर जाना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अब ये देखो, अब यहाँ पर उल्टा करना है आपको, ठीक है। यहाँ आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है और हमें ए प्लस बी का मान चाहिए, ठीक है। इसी फॉर्म में है, ये क्या है? इसी फॉर्म में है। तब क्या करेंगे? अब देखिए, बस उल्टा चलना है, बात एक ही है। अब ऐसे ले लो ना कि इसको देखो, इसका मान क्या था? ए था। इसका मान जब ए है तब इसका मान क्या होते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के मान क्या आते हैं? क्या आते हैं भाई साहब? ये आते हैं आपका ए स्क्वायर माइनस 2 आता है। अब देखो, इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया है? 98 दिया है, तो हम उल्टा यहाँ लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2। क्योंकि हम रटवाते नहीं भाई, कितना रटोगे? रटना ही नहीं, समझना है बात को, ठीक है। यहाँ से आपका आएगा ए स्क्वायर बराबर 98 प्लस 2। यहाँ से आपका आएगा ए बराबर √100 आएगा, यानी यहाँ से एक मान कितना आएगा? 10 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलो आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो क्या है, ये दिया है आपको, फिर यही क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ क्या है? यहाँ माइनस में है, तो माइनस में जब इसका मान x माइनस 1/x का मान यदि a रहता है माइनस में, तो हम कैसे इसका मान निकालते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। याद होगा ना आपको, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं, बस। इसका मान यहाँ दिया हुआ है, इसको रख दो। यहाँ दिया आपका 66, क्या दिया हमें? 66 दिया है, ठीक है। यहाँ से आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से आपका आएगा ए स्क्वायर बराबर 66 में से 2 जाएगा तो आपका 64 आएगा, और यहाँ से आपका एक मान क्या आएगा? √164 आएगा, यानी 64 8 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके लिए अलग से आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, अब देखो यहाँ अब क्यू वाला आया, ठीक है। क्या है? अब क्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है। यानी ए प्लस बी का मान दिया है, हमें पूछ रहा है ए प्लस बी का होल क्यू, ठीक है। अब देखो, फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। यदि आपको फार्मूला याद नहीं है, ध्यान नहीं है, तो उसको बार बार लिखो, रटो मत, ठीक है। यानी कि फार्मूला लिख लिया है आगे चिपका करके टेबल पर और उसको रट रहे हैं। मैं जब देखता हूँ कि मैथ के स्टूडेंट को फार्मूला चिपकाया हुआ है, ठीक है, टेबल का आगे, उसको रटते हुए, तो मुझे बहुत गुस्सा आते हैं। लाइब्रेरी में देखते हैं बहुत सारे विद्यार्थी को सिर्फ मैथ वाले जो फार्मूला वाले बुक होते हैं ना, उसको रट रहे रहते हैं। भाई, तुम फार्मूला यदि रटते हो तो तुमको मैथ समझ नहीं आता। मैथ वाले स्टूडेंट को कभी फार्मूला रटना पड़ता ही नहीं है, इसका मतलब है आपको मैथ का समझ नहीं है, ठीक है। अब यदि मैथ का फार्मूला आप रटने जाएंगे ना, तो आपको 5 साल लगेगा, उतना फार्मूला है, ठीक है। इसीलिए समझने की कोशिश करो, हर फार्मूला ड्राइव होता है, या बार बार क्वेश्चन को बनाओ, इससे आपको दिमाग में फार्मूला बैठ जाएगा, ठीक है। मैं एक चीज कहता हूँ कि मैं यदि आज ही पढ़ाना या पढ़ना छोड़ दूँ, और 10 साल के बाद भी यदि कोई मुझे पूछे ना मैथ का कोई भी फार्मूला, चाहे फिजिक्स का, मैं बता दूंगा, ठीक है। उस समय भी हम ड्राइव कर दूंगा, ठीक है। उतना अपने आप को कॉन्फिडेंस है, क्यों? क्योंकि इतना हम मेहनत किए हैं, प्लस क्या, एक एक चीज का ड्राइव करना आते हैं, रटे नहीं है। अब यदि रटते हैं ना, तो वो चीज जल्दी भूल जाएंगे आप, कोई भी विषय का चीज है, आप रटोगे उसको तुरंत भूल जाओगे, ठीक है। तो ये आपको कोई हिस्ट्री तो नहीं है, कोई पॉलिटी नहीं है, कोई आपका करेंट अफेयर नहीं है जो रटते हैं, ये मैथ है, ठीक है। तो उसको रटना पड़ता ही नहीं है। मैथ को यदि कोई फार्मूला चिपका कर रट रहे, इसका मतलब जिंदगी में वो मैथ कभी नहीं सीख पाएगा, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसको आपको ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ आपको माइनस दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो माइनस दिया हुआ है, इसको भी आप सोल्व कीजिएगा ना, देखो क्या आता है। चलो हम बेसिक से इसको भी एक बार दिखा देते हैं। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए आपका ए क्यू माइनस ओ बी क्यू का मान क्या आएगा? आपका ए माइनस बी आएगा, ठीक है, इंटू क्या आएगा? पाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी 1/x प्लस बी स्क्वायर यानी 1/होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये आपका आएगा x माइनस 1/x आएगा, और यहाँ आपका ये
कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा फाइनली आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और प्लस 1 आएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि x प्लस 1/x है, ये माइनस में है ना, माइनस में इस यहाँ पर लिखेंगे। जब यहाँ पर आप माइनस में लिखिएगा, यहाँ पर आप माइनस में लिखिएगा देखो, तो यहाँ पर माइनस में लिखिएगा तो देखो इसको क्या करेंगे, a² प्लस b² माइनस में लिखना है तो लिखेंगे 1 - a - b का होल स्क्वायर, माइनस में है, और प्लस क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, खत्म हो गया कहानी। ठीक है, यहाँ से भी आपका एक ड्राइव होकर के आपका फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ एक चीज ध्यान रखना, यदि आपका x - 1/x का मान a हो तो हमें किसका मान निकालना है, x³ - 1/x³, ये कितना आएगा, यहाँ आप रखोगे तो आएगा देखो क्या, ये आपका आ जाएगा a³ - 3 आएगा, सॉरी माइनस में प्लस आएगा 3 है। ठीक है, क्या आएगा, +3 आएगा, अब उसको ड्राइव को यही आएगा। ठीक है, ये आप रिजल्ट यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो ध्यान कैसे रखेंगे, यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। ठीक है, यहाँ माइनस है तो प्लस है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस है तो यहाँ देखो प्लस है तो यहाँ माइनस है। ठीक है, तो याद रखना, आसान है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को क्या करना, हल करना, बस रख दो यहाँ पर, एक मान क्या है 6 है तो 6 का क्यू प्लस 3 × 6 कर दो, यहाँ पर 6 का क्यू 216 प्लस 6 18 आएगा, 8 6 का 14 आएगा, यानी 34 आएगा, 234 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको बी होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन देखो, ये तो क्वेश्चन रिपीट करिए, ये क्वेश्चन तो सिंपल है ना, a + b का मान दिया हुआ है, a² + b² मान पूछ रहा है भाई साहब, बना लेना। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ये तो शुरू में ही हम सीखे, ये क्वेश्चन शुरू में ही सीखे। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ देखो, ये तो क्वेश्चन ही अधूरा है, ये जो है क्वेश्चन ही अधूरा है, जो टाइपिस्ट महोदय है ये तो दिया है, यदि इतना हो तो मान ज्ञात करें, किसका मान ज्ञात करें, हाँ, यदि ये दिया है तो कह रहा है ये किसका मान निकाले, ये क्वेश्चन ही गलत टाइप कर दिया, अधूरा क्वेश्चन टाइप हुआ है। ठीक है, इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, ये भी आपको बता चुके हैं, तो क्या दिया है, a + 1/a का मान दिया है कितना, 3 दिया है, क्या पूछ रहा है, 4 पूछ रहा है ना, तो पहले स्क्वायर निकालिए, a² + 1/a², क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 में से 2 गया तो 7 होगा, फिर क्या करना आपको, a⁴ + 1/a⁴ का मान निकालना है, इसका स्क्वायर करो, तो 7 का स्क्वायर करो -2 करो, 7 7 49 - 2 47, ये बता चुके हैं आपको पहले भी। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। आगे देखो, अब क्या है, अब पावर आपका 5 है, क्या है आपका पावर 5 है, अब पावर 5 को हम क्या करें, पावर 5 को हम क्या करें। ठीक है, अब देखो क्या दिया हमें, x + 1/x का मान दिया है, मान लो a है, हमें चाहिए x⁵ + 1/x⁵, इसको आप ऐसे लिखो ना कि देखो भाई x³ + 1/x³। ठीक है, और चलो हम यहाँ बनाते हैं, सादा पेज बनाते हैं। ठीक है, सादा पेज में अच्छे से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखो क्या दिया था हमें, x + 1/x का मान दिया हुआ है, और हमें किसका मान निकालना है, x + 1/x का मान दिया है। ठीक है, इसका मान दिया है, और हमें चाहिए किसका मान, हमें चाहिए x⁵ + 1/x⁵ का मान चाहिए। यहाँ पर आप क्या करो, x³ + 1/x³ का मान लिखो, ठीक है, इंटू x² + 1/x² का मान लिखो। ठीक है, इसको अब देखो, इसको क्या करो ना, अब इसमें तुमको क्या घटाना है ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, हम रटते नहीं, बोले ना, मैथ को हम कभी भी रटने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत सारे टीचर होगा जो आपको रट के बताते होंगे, लेकिन हम नहीं बताते हैं, हम मैथ की मतलब समझते क्या, साइंस, उसमें रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब मान लो हम इसको, इसका फॉर्मूला नहीं पता है मुझे कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन पता है यहाँ क्यू है, यहाँ स्क्वायर है, तो 3 2 5 गुना होगा तो पावर 5 आएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या माइनस करेंगे तो इसके बराबर आएगा, मुझे नहीं पता है, हम ड्राइव कर लेते हैं ना, ड्राइव करके देखते हैं क्या माइनस करना पड़ेगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ आएगा आपका x⁵ आएगा, ठीक है, यहाँ 5 आएगा, और इसको फिर अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका x आएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे आपका क्या आएगा, 1/x आएगा,
फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, एक्स के पावर 5 आएगा। देखो हमको क्या चाहिए था, एक्स के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5, ये क्या गया, ये एक्स्ट्रा आ गया, ये एक्स्ट्रा जो आ गया उसको क्या करो, माइनस कर दो। अब हो गया बैलेंस, अब हो गया बैलेंस, खत्म कहानी। क्यों रटना है, क्यों रटना है, ठीक है, इसीलिए रटने की कोशिश ही नहीं करना। अब ये दोनों बराबर हैं। अब देखो, अब मुझे पता ही है कि भाई x प्लस 1/x ये दिया है ना, अब एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू मान क्या होता है आपको बता चुके हैं, प्लस है तो -1 ए क्यू माइनस 3a, हम लोग अभी देख चुके हैं। इसको लिख देंगे यहाँ a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2 होगा, ठीक है। और यहाँ क्या है, इसका मान a है, बस यहीं रख दो, मान आ जाएगा, यहीं पर रख देंगे, मान आपका आ जाएगा। क्या दिया, 5 दिया है, तो 5 रखो, ए के मान 5 रखो, यहाँ पर 5 रखिए, तो 5 1 25 25 सवा 100, और आपका आएगा 3 गुने 5, 5 दिया 15 आएगा, इंटू 5 का स्क्वायर 5 25 -2 -5 आएगा। ये आपका जाएगा कितना, 125 में से 5 दिया 15 गया, तो 125 में से 15 गया तो 125 में 110 नहीं आएगा, 125 में 15 गया 110 आएगा, 110 आएगा, गुने यहाँ कितना है, यहाँ आपका है 23 होगा, ठीक है, 23 होगा -5 होगा, ठीक है, माइनस क्या आएगा 5 आएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए और 5 को माइनस कीजिए, ठीक है। 23 11 है ना, 23 को 2 बार लिख लो ना, क्या दिक्कत है, 3 3 2 5, ये आपका आएगा कितना, ये आएगा आपका 2530 -5, ये आपका आएगा 2525, कितना आएगा 2525 आएगा। अब देख लो किस ऑप्शन में है ऐसा, 2525 ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन किस में है, डी में है, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो रटने का कोशिश नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी रटने की कोशिश करना ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये क्या है, ये इक्वेशन में है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ना आपको दिख नहीं रहा होगा कि कहीं भी x प्लस 1/x का मान दिया है, ठीक है। यदि हमें x प्लस 1/x का मान दिया रहता तो इसका मान निकालना आसान है। यहाँ देखो ये आपको दिख नहीं रहा, लेकिन इसमें है छुपा हुआ, कैसे देखो, एक्स स्क्वायर -6x -1 बराबर क्या है, 0 है। अब क्या करो ना, दोनों साइड x से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड हम क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नहीं पड़ेगा ना, तो क्या करो ना, अब अलग अलग करोगे, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा बटे एक्स आएगा, -6x आएगा बटे एक्स आएगा, -1 बटे एक्स आएगा, यहाँ क्या आएगा 0, भाई 0 किसी संख्या से भाग दो 0 ही आएगा। अब देखो एक्स से कट जाएगा, एक एक्स बचेगा, यहाँ पर एक्स कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 6 बचेगा, यहाँ -1/x बचेगा, यहाँ बराबर 0 आएगा। यहाँ से देख लो तो आपका x -1/x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। इसका मान आ गया, क्या इसका मान नहीं निकलेगा, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये माइनस में है तो क्या होगा भाई साहब, ये आपका होगा ए स्क्वायर प्लस 2 होगा, -8 है, और इसका मान क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर दो प्लस 2 कर दो -8 कर दो, 36 प्लस 2 -8, आपका आएगा कितना 30 आएगा, क्या आएगा 30 आएगा, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा था कि हमें x प्लस 1/x या 1x माइनस 1/x का मान दिया हुआ है, ठीक है, बस इसको आपको दिखाना था। आगे देखो, आगे देखो, यहाँ भी क्या है, ये सेम क्वेश्चन है, पावर 5 वाले, आपको हम बता चुके हैं पावर 5 वाले क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्या था भाई, ये था आपका ए क्यू -3a इंटू ए स्क्वायर -2 -a था ना, ठीक है, यही ना आया था, इस यहाँ पर रखकर एक जगह यहाँ 7 रखना, आंसर आपका आ जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क हुआ। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ, अब यहाँ देखो क्या दिया हमें, x प्लस 1/x का मान क्या दिया है 6 दिया है, x प्लस 1/x का मान क्या दिया है 6 दिया है, और हमें किसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए, कोई बात नहीं आ जाएगा, इसका मान चाहिए भाई साहब, ये मुझे चाहिए 3x बटे 2x स्क्वायर -5x प्लस 2। अब देखो कुछ जो होंगे ना जिसको समझ नहीं है, जो स्टूडेंट को समझ नहीं है, क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, यहाँ से कोशिश करेंगे x का मान आ जाए, ठीक है, x का मान आ जाए, फिर हम यहाँ के x मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। भाई ऐसा नहीं करना है,
जब ये करना ही रहता, इतना आसान ही रहता, तो आप क्यों कोई क्वेश्चन पूछते? ठीक है, क्यों पूछते आपसे? अब देखो, तो क्या करेंगे भाई साहब, आप क्या करो कि नीचे माना x कॉमन ले लो। यहाँ पर x क्या करना है, क्या था, एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर है, x कॉमन लोगे यहाँ पर, क्या करना है, हाँ x कॉमन लोगे तो x कॉमन लेंगे तो आपका क्या आएगा, ये आएगा 2x माइनस 5 2/x आएगा। एक काम करो ना, x कॉमन लो, 2x कॉमन लो। यहाँ पर हम 2x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ 2x कॉमन होगा तो इसमें से x बचेगा, यहाँ आपका 2x कॉमन लेंगे तो ये 5/2 बचेगा। आप सोचते रहो, रोते रहो, और यहाँ पर आपको बचेगा कितना, 1/x बचेगा। देख लो क्या बचेगा, 1/x बचेगा। ये देखो x खत्म हो गया, क्या आया, तो 3/2 इंटू x प्लस 1/x माइनस 5/2 आया। अब दिख रहा है आपको, x का मान कितना दिया है, 6 दिया है, यहाँ 6 रखो। अब कहेगा 3/2 इंटू 6 माइनस 5/2, 6 माइनस 5/2, ये कितना आएगा भाई साहब, ये आपका आ जाएगा 3, ये आपका आ जाएगा 3/2 यहाँ है ना, आपका आएगा 5 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 7 5 12, तो 7/2 आएगा। आप कर लेना, ठीक है, ये आपका कर जाएगा। तो फाइनली आपको क्या आएगा, 3/7 आएगा। ऑप्शन नंबर किस में, बी में, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न आए तो देखना, कोशिश करना कि कहीं ना कहीं आपका x कॉमन आता होगा, ठीक है, फिर आपको इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है भाई, ये सेम क्वेश्चन आप बना लेना, ठीक है, ना बने तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, जिससे भी ना बने आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, क्यों समय बर्बाद करना है। यहाँ भी यही काम है, x कॉमन लोगे, यहाँ से आपका x माइनस 1/x का मान आ जाएगा कितना, 4, यहाँ से इसका निकाल दो मान। अब बताओ, सब कुछ बताइए दिए, अब क्या बताएंगे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन ये देखो क्या दिया है, हाँ यहाँ देखो, यहाँ दिया है हमें क्या, x² माइनस 1/x का मान दिया है कितना, 8 दिया है, इसका मान पूछ रहे हैं। तो यहाँ देख लो, आप क्या करो, अलग अलग कर दो उसको, डिवाइड किया तो ये आपका आएगा इसका बट्टे 1/x बराबर 8 आएगा, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपका आएगा x माइनस 1/x का मान कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है, 8 आएगा। और हमें किसका मान चाहिए, हमें मान चाहिए आपका x के पावर 6 माइनस 1/x³। अब इसको अलग अलग करोगे, x के पावर 6 है बट्टे x³ है माइनस 1/x³ है, ये डिवाइड होगा तो क्या आएगा, x³ आएगा माइनस 1/x³ आएगा, ठीक है। अब देख लो, अब देख रहे हो ना कि x माइनस 1/x का मान दिया हुआ है, x³ माइनस 1/x³ मान पूछ रहा है, क्या होगा आपको याद हो, a³ प्लस 3a होता है, माइनस होगा प्लस होगा, ये a का मान कितना है, 8 है, 8 का क्यू, 8 8 64, कितना होता है भाई साहब, अरे लिख लो, नहीं आता तो, ठीक है, प्लस 3 गुने एक मान कितना है, 8 है, एक मान 8 है, 832 512 होता है ना, 512 प्लस 8 3 24, ये आपका आ जाएगा 4 2 6 2 1 3 536 आएगा, कितना आएगा, 536 आएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इजी है, ठीक है। तो यहीं पर आपका आज की क्लास एंड होता है, ठीक है, आज की क्लास आपका यहीं पर समाप्त होता है। और हम आपको अगले क्लास में इसका सेकेंड क्लास लेकर आएंगे, और सेकेंड क्लास में ये आपका जो अलजेब्रा है ये भी आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।